अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके भी दो तरीके, ध्यान दीजिए, जो अच्छा लगेगा आपको वैसे करिएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। आपका एंगल दिया है, जो चीज गिवन है वो यहाँ लिख दिया मैं, POY। ये जो एंगल है वो 90 का है, ये आपका गिवन है। दूसरा A/B 2/3, मतलब कि ये और ये, अगर इसको एक कॉमन मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? कॉमन रेशियो। कोई नंबर माना जाए कॉमन रेशियो, क्या माना जाए? x मान लेते हैं। किसका कॉमन रेशियो है? कॉमन रेशियो आपका A एंड B का, दोनों का कॉमन रेशियो क्या मानते हैं हम? x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। ये 2 है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये क्या हमारा A = 2x एंड B = हो जाएगा आपका 3x। ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 3x। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाले एंगल हमारे 90 के हैं और ये आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जो है 180 का कोण बनता है। जब ऑलरेडी यहाँ पे 90 बन चुका है, आधा ये 90 ले चुका है, तो ये आधा कितना लेगा? 90 लेगा। तो A और B दोनों का सम कितना होना चाहिए? देखिए, एंगल ये हो जाएगा हमारा P, और यहाँ पे लिखते हैं O, PO आपका X। ये एंगल कितने का होगा? 90 का होगा, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, और ये दोनों एंगल जो है इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए, एंगल POX = आपका AB, मतलब A और प्लस B दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका? 90 ही आना चाहिए। A का मान कितना है हमारा? A का मान हमने लिया गया यहाँ पे क्या? 2x, और ये क्या है हमारा? 3x = कितना? 90। हल करेंगे इसको तो 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 5x = 90, और 5 से 90 काटेंगे तो x का मान कितना आएगा हमारा? 18। x का मान 18 है, मान डालना पड़ेगा। तो A = आपका है 2x, 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है हमारा? x का मान आया 18, इसमें मान डाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 36। जबकि B = है हमारा 3x, वही हमारा यहाँ 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 18। 18 18 3 से कितना हो जाएगा आपका? 54। ये हो गया दूसरा, पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये। A का मान कितना आ गया हमारा? 36, और B का मान आ गया हमारा 54। निकालना किसका हमें? फाइंड द एंगल C। अभी नहीं निकला हमारा सवाल, ये तीसरा, अब फाइंड करेंगे। अब मैं देखिए यहाँ पे MON, ये देखिए लाइन, लाइन कौन सा? MON, ये लाइन पे देखते हैं। अगर इस लाइन पे देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, केवल दो एंगल आ रहे हैं, एक B आ रहा है और एक C आ रहा है। दोनों का सम कितना होगा? 180। ये देखिए, एंगल B प्लस एंगल C = 180। B का मान ऑलरेडी हम निकाल लिए यहाँ पे 54। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 54, अब प्लस C का मान नहीं दिया है, फाइंड करना है, = 180, और यहाँ C का मान निकल जाएगा। 180 से माइनस कर देंगे, = आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से ये आपका 2, और ये बचे कितना? 126। ये आपका एंगल C का वैल्यू होगा। इसी का दूसरा तरीका जो है, दूसरा पहलू जो करेंगे हम, दूसरे तरीके जो हल करेंगे, ये हमारा 2/3। दूसरा देखिए, जैसे ये लाइन है हमारी M, और ये लाइन है हमारी N, M और N लाइन। ये लाइन क्या है हमारी? X, और ये हमारी Y। ध्यान देखिएगा, ऑलरेडी जब ये हमारा 90 का है, ये 90 का है, तो ये जो टोटल एंगल, यहाँ से जो टोटल एंगल बनेगा वो भी कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। जब ये टोटल 90 का होगा, ये टोटल 90 का होगा, तो ये केवल B का मान, केवल B का मान, ओनली B हम यहाँ से फाइंड करेंगे। पहले देखिए ध्यान से, जैसे वही वाला सेम नियम लगाएंगे। पहले देखिए, एंगल ये 90 का है, ये दोनों मिलाकर 90 का है, तो एंगल A प्लस एंगल B जितने का होगा हमारा? 90 आएगा। रेशियो हमने लिया था 2x + 3x = कितना? 90। मान में निकाला था मैंने उधर, x = मेरा आया था 18। ठीक है, डायरेक्ट मान लिखते हैं। उसके बाद मैंने B का वैल्यू निकाला था, एंगल B का मान कितना निकला था हमारा? 54। सेम वही तरीके लगा निकाल लेंगे आप लोग। ये 53 निकल गया, 54 निकल गया। 54 के बाद क्या करना है कि ये देखिए लाइन, ये जो MNO लाइन है वो इस लाइन को काट रही है, यहाँ से ये लाइन काट रही है, यहाँ से ये लाइन काट रही है। जितने का एंगल B होगा, क्या उतने का ये वाला एंगल होगा? जितने का एंगल B होगा उतने का ये वाला एंगल होगा, और जितने का ये वाला एंगल होगा, अगर ये 54 है, ये भी कितना होगा हमारा? ये भी हमारा 54 ही होगा। अगर यही लाइन बस देखी जाए, XOY वाले को, स्टार्ट में वही लाइन देखे थे हम, ये भी यही लाइन देख रहे हैं, तो लाइन वही रहेगी हमारी, क्या रहेगी? XOY। यहाँ पे क्या था? XOY, इसी लाइन पे, ये भी इसी लाइन पे, सेम लाइन। तो ये ऊपर बन रहा था, अब ये नीचे बन रहा है, बस सेम। ये आपका कितना?
54 था, अब इससे अगर हल करेंगे तो 54 यहाँ 126 निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा, एंगल सी अब प्लस एंगल ये वाला 54 ले लेंगे इक्वल टू 180 होगा, और यहाँ से एंगल सी का मान निकालेंगे तो 126 आएगा आपका वाला। ये एक और क्या तरीका है कि अगर एंगल सी का मान निकालना है तो ये लाइन जो है इसे काट रही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल ये पूरा एंगल ये 90 का, और एक एंगल जो फाइंड करेंगे वो एंगल सी के बराबर होगा। एक और तरीका है, अगर एंगल सी आपको फाइंड करना है तो एंगल ए आप प्लस 90, एंगल ए में अगर 90 को मिला देंगे तो ये भी हो जाएगा किससे हमारे, ये सारे रूल दिखा रहे हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल इस नियम से ये सी के अपोजिट ये दोनों एंगल आएंगे। ये लाइन ऐसे काट रही है तो यहां से लेके ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एंगल सी का मान तो ऑलरेडी आपको नहीं दिया है, पता करना है। एंगल ए का मान आपने निकाल लिया है, इसे निकाल लेंगे 36 और प्लस 90 इक्वल टू निकालेंगे आपका आएगा 126। कैसे भी निकालेंगे आपका ये भी तरीका है, ये ऐसे भी सी का मान निकाल सकते हैं, ऐसे भी सी का मान निकाल सकते हैं, और ऐसे भी सी का मान निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आगे कराते हैं।